हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11th। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। Prove that A upon P into Q minus R plus B upon Q into R minus P प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्लियर। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है यानी एस पी आपको दिया हुआ है ए एंड एस क्यू आपको दिया हुआ है बी एंड एस आर आपको दिया हुआ है सी। क्लियर। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। जो हमारे पास गिवन है हम उसे यूज करेंगे। हमारे पास गिवन है एस पी क्या है, एक इक्वल, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसे हम फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से इसका फॉर्मूला लगाएंगे एस क्यू का। फर्स्ट क्यू टर्म का सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू बी। इसे हम सेकंड नाम दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से अब हम सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या हो जाएगा, आर बाई टू इंटू टू ए प्लस आर माइनस वन डी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू की वैल्यू इक्वल आ जाए 0 के। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सपोज करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इस p को इसके अपॉन में ले आए तो हमें a अपॉन पी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम इस q को इस b के नीचे ले आए तो हमें b अपॉन क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से r को अगर हम c के नीचे ले आए तो हमें c अपॉन r की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। तो हम यहाँ से फर्स्ट से क्या करते हैं, p को a के नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम 1/p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, a अपॉन पी। क्लियर। यहाँ पर हमने 1/q से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी, और ये वैल्यू आ जाएगी b अपॉन क्यू की। ठीक है ना, आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p यहाँ पर ही आएगा, p अपॉन टू इंटू दिस इज इक्वल टू a। क्लियर है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से थर्ड में भी आपके पास ये क्या बन जाएगा, 1/2 2a प्लस आर माइनस वन डी इज इक्वल टू सी अपॉन आर। क्लियर। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड हमने सपोज की है, वहां पर हम अपनी a अपॉन पी की वैल्यू, b अपॉन क्यू की वैल्यू एंड c अपॉन आर की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, q माइनस आर को यहाँ पर लिख लो, ये क्या आएगा, 1/2 इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन डी। क्लियर। प्लस आर माइनस पी को हमने बाहर लिख लिया, b अपॉन क्यू की वैल्यू डाल देंगे, 1/2 इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी। क्लियर। प्लस p माइनस क्यू को बाहर लिख लिया हमने, c अपॉन आर की वैल्यू डाली, 1/2 इंटू टू ए प्लस आर माइनस वन डी। ठीक है, यहाँ तक हमने वैल्यू डाली। अब हम देख रहे हैं एक हमारे पास यहाँ पे टर्म a की है और एक d की है सभी जगह पे। तो हम ऐसे करते हैं, a की टर्म सेपरेट कर लेते हैं और d की टर्म सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके r माइनस वन डी अपॉन टू, तो ये हमारे पास टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके तो अब हम a वाली टर्म सेपरेट कर लेते हैं
ए वाली टर्म्स है हमारे पास, ए वाली टर्म हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ए को हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बनेगा क्यू माइनस आर प्लस यहाँ से आर माइनस पी प्लस और यहाँ से पी माइनस क्यू। ठीक है, ये किया। अब हम क्या करते हैं, डी बाई टू को, डी बाई टू हमारा सब में आ रहा है, डी बाई टू डी बाई टू डी बाई टू, डी बाई टू को हम कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी टर्म हम सारी कलेक्ट कर लेते हैं। क्यू माइनस आर पी माइनस वन प्लस यहाँ से क्या आ रहा है आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आ रहा है पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन। ठीक है, इतना किया हमने। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा यहाँ से आर कैंसिल हो रहा है, हमारे यहाँ से पी कैंसिल हो रहा है, हमारे यहाँ से क्यू कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये टर्म तो जीरो बन गई। प्लस डी बाय टू इंटू, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा क्यू पी, क्यू को पहले पी से मल्टीप्लाई किया फिर क्यू को वन से, तो माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर, यहाँ से ये आ गया प्लस, अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी। ठीक है, फिर इन्हें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। ये आया सॉल्व करके, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारी यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल हो रही है, तो हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म क्यू पी, फर्स्ट टर्म जो क्यू पी है वो इस क्यू पी से कैंसिल हो रही है, एक प्लस में एक माइनस में है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखो क्यू, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है, ये भी कैंसिल हो गई। ठीक है, थर्ड टर्म माइनस आर पी और ये प्लस आर पी है, तो ये भी कैंसिल हो रही है। फोर्थ टर्म आर है प्लस आर और ये माइनस आर, ये भी कैंसिल। आर क्यू ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये भी कैंसिल। ये प्लस पी और ये माइनस पी, ये भी कैंसिल। तो ये भी हमारी सारी टर्म कैंसिल होगी, तो यहाँ से भी जीरो आ गया, तो यानी ये इसकी वैल्यू जीरो आ गई। क्लियर है, तो यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी जीरो के इक्वल आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपनी ए अपॉन पी की वैल्यू निकाल ली, बी अपॉन क्यू की वैल्यू निकाल ली और सी अपॉन आर की वैल्यू निकाल ली। लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू पुट करके उसे सॉल्व किया हमने, तो उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल ही आ रही है। क्लियर, तो यानी ये हमने प्रूव कर दिया। हैंस आप लिखेंगे हैंस ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, उसमें क्या है, द रेशो ऑफ द सम्स ऑफ m and n terms of an AP is m square into n square. Show that the ratio of the mth and nth term is 2m minus 1 into 2n minus 1. तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास रेशो गिवन है किसकी, सम ऑफ m टर्म्स की एंड n टर्म्स की, यानी हमें sm और sn की रेशो गिवन है m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। क्लियर, हमें निकालना क्या है, हमें शो करना है द रेशो ऑफ द mth एंड nth टर्म। अब ये टर्म है तो यानी am ओवर an किसके इक्वल आ जाए, 2m माइनस 1 ओवर 2n माइनस 1 के। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन है हम पहले उसका यूज करेंगे। तो sm का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है m बाय 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 d। ठीक है, और यहाँ पर n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d और ये m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा m 2a प्लस m माइनस 1 d
और यहाँ पे n 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। ठीक है, इस m n है तो यहाँ से एक m और एक n कैंसिल हो जाएगा। इसको या तो इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो इसको हमने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, n को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया और m नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक कैंसिल हो जाएगी टर्म, तो ये क्या बचा, यहाँ से एक m कैंसिल और एक n कैंसिल, इतना आ गया हमारा। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है am और an की रेशो इतनी निकालनी है। तो am क्या होता है, आपके पास होता है a प्लस m माइनस 1 d और an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू इसके इक्वल दिखानी है। क्लियर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे सॉल्व करके अपनी या तो a की या d की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें a या d की वैल्यू मिल गई तो हम इसकी वैल्यू इसके इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2an, n से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, m माइनस 1 n d। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2am प्लस m इंटू n माइनस 1 d। क्लियर, इसे और ओपन कर लेंगे, ये बन जाएगा 2an प्लस n को मल्टीप्लाई कर लो m एंड d। ठीक है, एन डी को मल्टीप्लाई कर लिया m से, माइनस एन डी, 2am प्लस m एंड d माइनस m d। क्लियर, यहाँ पर ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ सारी टर्म, 2an प्लस m एन डी माइनस एन डी माइनस 2am माइनस m एन डी प्लस इक्वल टू 0। तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो रही है। ठीक है, a वाली टर्म सेपरेट कर लो यहाँ पर, तो 2a कॉमन निकल जाएगा, n माइनस m अंदर रह जाएगा। ठीक है, d वाली टर्म सेपरेट कर लो, तो माइनस d कॉमन निकाल लो, n माइनस m रह जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से 2a इंटू एन माइनस एम डी इंटू एन माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, d की वैल्यू ये क्या हो जाएगा 2a n माइनस एम ओवर n माइनस एम। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो d की हमें वैल्यू मिल गई 2a। क्लियर है, तो हमें ये d की वैल्यू मिल गई 2a, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। हम लेफ्ट हैंड साइड सपोज करते हैं, ठीक है, पुट d इज इक्वल टू 2a, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस m माइनस 1 d की जगह हमने पुट कर दिया 2a ओवर a प्लस n माइनस 1 d की जगह पुट कर दिया 2a। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस 2am माइनस 2a ओवर, और यहाँ पर a प्लस 2an माइनस 2a। क्लियर, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा 2am लिख लिया हमने, ये 2a माइनस 2a है और ये प्लस 1a है, तो ये माइनस a रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये 2an हमने लिख ली टर्म, माइनस यहाँ पे माइनस 2a है, यहाँ पे प्लस 1a है, तो ये भी माइनस a रह जाएगा। क्लियर है, यहाँ से हम a कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर से भी ये क्या रह जाएगा 2m माइनस 1, नीचे से भी a कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2n माइनस 1, a कैंसिल, तो ये क्या आ गया 2m माइनस 1। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, इसके इक्वल हमने इसको दिखा दिया, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, तो ये है आपका 12th क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, आपके पास गिवन था
जो उसका फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व किया, सॉल्व करके यहाँ से हमने डी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर जो आपको निकालना है वहाँ पर हमने डी की वैल्यू डाल दी। डी की वैल्यू डाल के हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। क्लियर है? देखते हैं 13 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of m। तो पहले हमारे पास क्या गिवन है, सम गिवन है, कितनी टर्म्स का, n टर्म्स का, और AP ऑफ एन AP, तो हम पहले AP सपोज कर लेते हैं, लेट A1 A2 A3 AN BN AP। ठीक है, तो सम दे रखा है हमें फर्स्ट n टर्म्स का, क्या गिवन है, 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, और हमें mth टर्म गिवन है, तो mth टर्म क्या हो जाएगी am, वो किसके इक्वल गिवन है, 164 के। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें m निकालना है। क्लियर है? जो जो गिवन है हम उसका यूज करेंगे। सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं n/2 को अंदर, तो 2an डिवाइड बाई 2 प्लस n इंटू n-1 d इंटू ओवर 2, ये क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, an प्लस n इंटू n-1 ओवर 2, इतना आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से हमारी एक n की टर्म आ रही है और एक n स्क्वायर की टर्म आ रही है। ठीक है, तो पहले हम इसे आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर भी n स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आएगा, n को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये n स्क्वायर माइनस n, ये आ रहा है ओवर 2 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से n वाली टर्म सेपरेट कर लो, n वाली टर्म सेपरेट की, तो ये an है, ये माइनस n/2d है, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस d/2 n। ठीक है ना, हमने n कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी n कॉमन निकाल लिया, तो क्या यहाँ से a मिल रहा है हमें, यहाँ से माइनस d/2 मिल रहा है। ठीक है, प्लस n स्क्वायर वाली टर्म अलग कर लो, n स्क्वायर d/2, यही मिल रहा है हमें, n स्क्वायर d/2। ठीक है, इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, अब हम देख रहे हैं n स्क्वायर की टर्म आ रही है और n की टर्म आ रही है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर एंड n। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर n स्क्वायर को करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा d/2, लेफ्ट हैंड साइड से n स्क्वायर का कोफिशिएंट है d/2 और राइट हैंड साइड से n स्क्वायर कोफिशिएंट है 3। ठीक है, जब n का करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे n का कोफिशिएंट है a माइनस d/2 और यहाँ से है 5। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें d6 मिल रहा है। ठीक है, d6 मिल गया, यहाँ पुट कर देंगे हम, 6/2 इज इक्वल टू 5, तो a भी हमें मिल गया, a 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a 8 मिल गया और d क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है am इज इक्वल टू 164, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस m-1 d इज इक्वल टू 164। तो a की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, a की वैल्यू हमारे पास आई है 8। ठीक है, प्लस m-1 d की वैल्यू हमें 6 मिली है, हमने यहाँ पर डाल दी, तो ये क्या बन जाएगा, 8 प्लस 6m माइनस 6 इज इक्वल टू 164, यानी 6m प्लस 2 इज इक्वल टू 164, यानी 6m इज इक्वल टू 162। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 162 डिवाइड बाय 6।
तो m आ गया आपके पास 27। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन था उसका हमने यूज़ किया, वहाँ से हमें a और d की वैल्यू मिल गई, हमने यहाँ पर पुट करके अपनी m की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो क्या है, AP बन जाए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने किए हैं। तो अब हमें 8 एंड 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो हम उन 5 नंबर्स को सपोज कर लेते हैं। लेट A1, A2, A3 and A4, A5 be 5 numbers. Between 8 and 26. ठीक है, such that 8, A1, A2, A3, A4, A5 एंड 26 क्या हो जाए, RN एंड AP। ये AP बन गई अब। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये 5 और 2 और हैं तो 7। ठीक है, तो यानी ये जो लास्ट टर्म है हमारे पास, लास्ट टर्म है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, A7। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, 26 के। तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे, A+6D इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो यहां से A हमारे पास क्या है, A8 है। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे 8+6D इज इक्वल टू 26। 6D इज इक्वल टू 26 माइनस 8, तो ये किसके, 18 के। तो यहाँ से D की वैल्यू हमें 3 मिल गई। तो हमें A की वैल्यू भी पता है, D की वैल्यू भी पता है, तो हम लिख सकते हैं अपनी टर्म। ठीक है, ये A1 क्या होता है, A+D होता है। ठीक है ना, सेकंड टर्म यही होती है, थर्ड टर्म क्या होती है, A+2D होती है। ठीक है, ये आपको पता है, तो अब हम निकाल लेते हैं। ये है A+D, तो यानी 8+3 यानी 11। A2 किसके इक्वल होता है, A+2D के, तो यानी 8+2 इंटू 3 यानी ये आ गया आपके पास 14। ठीक है, इस तरह से A3 निकालेंगे तो A+3D, ये क्या बन जाएगा, 8+9 यानी 17। ठीक है, A4, A+4D यानी 20 एंड A5 23। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। तो ये नंबर्स, ये क्लियर है। तो हमने वो 5 नंबर्स की वैल्यू निकाल ली। Clear? So I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.